जय हिंद। कक्षा 10 गणित की क्लास, जो भैया बहन कक्षा 10 में आ चुके हैं उन लोगों की गणित की जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसमें से हम सोच रहे हैं इस बार में सबसे बेस्ट बुक पढ़ाई जाए आप लोगों को। तो हम इस बार में आप लोगों को बालाजी प्रकाशन की किताब पढ़ाएंगे। इसमें से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल विधिवत तरीके से बताएंगे। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं चैप्टर 1 से प्रश्नावली 1.1 पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन होंगे हम आप लोगों को इसमें बताएंगे, फिर पार्ट 2 में आगे हल करवाएंगे। और आप लोगों की क्लास कंटिन्यू रेगुलर रोज आएंगे, आप लोगों को प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए ढेर सारे बच्चों में शेयर कर दीजिए ताकि वो बच्चे भी अच्छी से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, बगैर कोचिंग के हम आप लोगों को फ्री में सिखा रहे हैं, 1 रुपया भी आप लोगों का नहीं लगेगा। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने घर बैठकर ही अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो हम आपको पूरी किताब पढ़ाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 1.1 से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1152 व 1664 किताब हम लेकर आप लोगों के सामने ही पढ़ाएंगे। ठीक है, कहा है 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को आवाज अच्छी लगती है, आवाज आप लोगों को साफ सुनाई देती है या कोई मिस्टेक होती है तो हम उसमें से थोड़ी सुधार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हल कर रहे हैं, 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 1164, 1152 व 1664, 1664 आप लोगों को बिल्कुल डीपली बताएंगे, कहीं भी कोई मिस्टेक होगी ही नहीं। आप लोगों को बहुत विधिवत तरीके से बताया जाएगा। तो इस तरीके से जब कोई सबसे बड़ी संख्या की बात कहे, सबसे बड़ी संख्या की बात कहे तो मेरे भैया निकालना होता है HCF, यानी आप लोगों को मासा हल करना होता है। तो हम पहले क्या हल करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग याद रखना, ध्यान दीजिए। इसमें संख्या देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 1152 लेस देन 1664। हम 1152 छोटी हमारे पास है, 1664 बड़ी है, तो 1664 को हम 1152 से भाग करेंगे मेरे भाई। तो हम पहले भाग करेंगे 1152 से 1664 को। कितने बार में भाग जाएगी, एक बार में। तो 1152 एकम 1152। एक एक सवाल आप लोगों को विधिवत तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए 4 से 2 कम हुआ 2, 6 से 5 कम हुआ 1, 6 से 1 कम हुआ 5, हमारे पास कितना है 512। 512 को हम 512 से हम पुनः 1152 को भाग करेंगे। 1152 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे, देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1024। 12 से 4 कम हुआ 8 बचा मेरे भाई, 4 बचा, यहाँ पे 4 से 2 कम हुआ 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 1। तो 128 से हम भाग करेंगे फिर 512 को, तो 128 यानी 1 का पहाड़ा पढ़िए 5 से ऊपर ना हो, तो 1 चक्कू 4, 4 बार में भाग करेंगे। 4 8 32 का 2 मेरे भाई, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। देखिए ध्यान से, 4 8 32 हासिल 3, 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे पूरी विभाजित होने वाली संख्या क्या है, पूरी देखिए 128 से हमारी पूरी संख्या विभाजित हो रही, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भैया, 128 ही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा, लिखेंगे हम सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 128, यही आपका राइट आंसर है। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए, आज से आप कसम खा लीजिए कि हमें नोट्स बनाना है, एक एक सवाल अपनी कॉपी पे नोट करके रखना है ताकि हमारे एग्जाम के टाइम में ज्यादा हमारी सहूलियत कर सके। और हाँ, एक बात और आप लोगों को बता दूं, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि एक
कॉलेज में ही पढ़ा हूँ, मैं बोर्ड परीक्षा भी करवाता हूँ। तो अभी मैं बोर्ड परीक्षा करवा के आया हूँ, अभी 27 तारीख में पेपर था। तो इस तरीके से और बालाजी किताब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको उसकी तैयारी भी अच्छे से करवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यानी प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा थोड़ा सा घुमाने वाला, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो मेरे भैया धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहले से कहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, धनात्मक पूर्णांक आपका दिया है m। फिर बात कही है इसने वह रूप लिखिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक हो। तो एक बात बताओ, m हमारे पास है, इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 2m होगा, 2m होगा। यही आपका अच्छा आंसर है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप बुक भी लीजिएगा, आप अपनी बुक से भी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, फिर अगले में कहा है धनात्मक पूर्णांक तो हमारे पास दिया है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक दिया है m। पहले को यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था सम धनात्मक पूर्णांक, इस बार में कहा है मेरे भैया बाबू विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो किसी भी सम संख्या को विषम बनाने के लिए एक जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, एक। तो देखिए 2m प्लस 1, यही आपका राइट आंसर है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट्स भी बना लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कहा निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात कीजिए, यानी HCF का मतलब मासा ज्ञात कीजिए। तो हमारा HCF क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के हमने क्वेश्चन HCF ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हम नोट भी कर रखे हैं, 405 व 2520 यानी 2020 का HCF ज्ञात कीजिए। तो मेरे भैया इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ज्ञात क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखेंगे 405 बड़ी है या 2520 बड़ी, तो हम बड़ी संख्या को ही पहले काउंट करेंगे। तो बड़ी संख्या क्या हमारी है, 2520। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से लिख लेंगे, 2520 ग्रेटर देन 405। तो मासा ज्ञात करना, कुछ भी नहीं करना, तो 405 से भाग करेंगे हम किसको, 2520 को, 2520। 4 का पहाड़ा पढ़िए 25 से ऊपर ना हो, तो 4 छंग 24, 6 बार में डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30 का 30, क्योंकि आगे जीरो लगा है। 6 चौक 24 का 24, जीरो से जीरो कम हुआ जीरो, 12 से 3 कम हुआ 9, यहाँ पे 4 से कम हुआ 4 यानी जीरो, 4 से कम होगा 4 तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ 90 से भाग करेंगे किसको, 405 को। वापस से घटा लेते हैं, जीरो से जीरो, 12 से 3 कम हुआ कितना बचा, 9, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 4 कम हुआ जीरो, उसका कोई मतलब नहीं। तो हम 405 को पुनः भाग करेंगे किससे, 90 से। 4 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 से ऊपर ना हो, 9 चौक 36, तो 4 बार में डिवाइड करेंगे तो 4 जीरो की गुणा जीरो, 4 नाम 36, 360। 5 से जीरो घटाएंगे कितना आएगा, 5। 10 से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 4। अब 45 से हम भाग करेंगे किसको, 90 को। तो देखिए मेरे भैया 45 दूना 90, तो आंसर जो हमारा आया वो कितना आया, 90। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लीजिए।
तो यहाँ जो हमारा HCF आया वो कितना आया मेरे भैया, 45। यही हमारा राइट आंसर है। आपको एक एक क्वेश्चन डीपली तरीके से बताया जाएगा। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज आप लोग एक लाइक तो कर दीजिए। ओके, 45 आपका राइट आंसर है, आप नोट्स में भी नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर, 960 व 1575, 960 व 1575, यही सेम क्वेश्चन है, आप अपनी किताब में देख भी लीजिए। देखिए 960 बड़ी है कि लेस देन किससे, 1575। हाँ एक बात और बताना है आप लोगों को, हमने पहले यहाँ बड़ी संख्या लिख दी, फिर पहले इसमें हमने छोटी संख्या लिख दी, तो इससे कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हमारा जो लेस देन का चिन्ह होता है वो किधर है। तो देखिए लेस देन हमारा 960 की तरफ है, और ग्रेटर देन जिसको हम कहते हैं मुंह फटा है, तो वो हमारा किधर है, 1575 की तरफ। तो हमारा 1575 बड़ा है। तो 1575 को भाग करेंगे किससे, 960 से। बहुत आराम से भाग करेंगे, देखिएगा 1575। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ऊपर ना हो तो 9 दूनी नहीं, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो 960 कम 960, 5 से 0 कम हुआ कितना, 5। यहाँ पे 7 से 6 कम हुआ 1, यहाँ पे 15 से 9 कम हो जाए कितना बचेगा, 6। 615 से भाग करेंगे किसको हम, पुनः 960 को। 615 का पहाड़ा देखिए, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 9 से ऊपर ना हो तो 6 कम 6, तो देखिए फिर 615 कम 615, 10 से 5 कम हुआ 5, यहाँ पे कितना आया 5, 5 से कम हो जाएगा आपका 4। हासिल लिया था 10, 10 से 5 कम हुआ 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 से कम हुआ 4, यहाँ पे 9 से 6 कम हो जाएगा कितना बचेगा 3। अब 345 से हम भाग करेंगे 615 को, 345 से कम 345, 5 से 5 कम हुआ कितना बचेगा 0, 13 से 4 कम हुआ 7, और यहाँ पे 5 बचा, 5 से 3 कम हो जाएगा 2, 270। अब 270 से हम भाग करेंगे किसको, 270, एक मिनट, हाँ 270 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 345 को, 345। 270 का पहाड़ा देखिए, 2 का पहाड़ा पड़े 3 से ऊपर ना हो तो 2 एक कम 2, तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 270, 5 से 0 कम हुआ 5, 14 से 7 कम हुआ 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। 75 से भाग करेंगे 270 को, 7 का पहाड़ा पढ़िए 27 से कम ना हो, 7 रोक 21, 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में भाग करेंगे, तो 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21, 1 22, 10 से 5 कम हुआ 5, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 से 2 कम होगा 4, 45 से भाग करेंगे किसको, 75 को, 45 से कम 45, 0, 7 से 4 कम हुआ कितना बचेगा 30, 30 से हम वापस से भाग करेंगे किसको, 45 को, 30 से कम 30, 5 बचा 1, और फिर देखिए यहाँ पे 15 से हम पुनः 30 को भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 दूनी 30, दोनों कट के आप लोगों की जो पूरी विभाज्य संख्या है वो कितनी है, 15। तो हमारा HCF कितना है मेरे भैया, HCF आपका आया 15, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, और आप लोग अपनी कॉपी में भी अच्छे से नोट करेंगे। तब तक हम आगे के क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। अब से आप लोगों को प्रतिदिन एक वीडियो जरूर मिलेगी, आप लोगों की क्लास कभी भी बंद नहीं होगी बीच में।
आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने ग्रुप जो भी हो व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पे शेयर कर दीजिए ताकि ढेर सारे बच्चे ऑनलाइन आप लोगों की क्लास में जुड़ जाएं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 61 से भाग करने पर, देखिए ध्यान से, 61 से भाग करने पर भागफल 27 तथा शेष फल 32 हो। तो आप लोगों ने ऐसा सवाल पर हल करने के लिए आप लोग कक्षा 5 में एक सवाल, एक सूत्र पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। वही हमसे कहा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या कहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी कौन सी होगी, भाज्य। भाज्य हमारी मान लिया हमने x। फिर कहा 61 से भाग करने पर, जिससे हम भाग करते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। तो भाजक हमारा क्या हुआ, भाजक हमारा है 61। भागफल कितना आया, भागफल 27 और शेष फल आपका कितना आया, शेष फल आपका दिया है 32। अब इस सवाल को हम हल करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इसी सूत्र में फिट करेंगे इसको हम। तो सूत्र क्या लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। तो भाज्य हमारा क्या हुआ, x। भाजक कितना है 61, भागफल हमारा 27 और शेषफल हमारा कितना आया 32। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 27 और 61 की गुणा करेंगे तो हम साइड में गुणा कर लें। 61 के गुणा 27 से, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 7, 2 2 4, 4 2 6, 1, 1647। गुणा करने पर कितना आया 1647। इसमें क्या ऐड करेंगे हम 32। तो 32 यहीं पर हम जोड़ देंगे मेरे भैया, मेरे छोटे भाई। 7 से 7 और 2 कम हो जुड़ गया तो क्यों ना 9, 4 3 7, यानी 1679। आपका जो सही आंसर है वो कितना आया 1679, आप लोगों का सही आंसर। आप मैच कर लीजिए, अपनी किताब में भी देख लीजिए। ओके, आप अच्छे से क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, वो भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 6 नंबर क्या कह रहा, संख्या 1365 को, यानी 1365, इस बार में कोई संख्या यानी भाज्य हमारी दी है पहले से, तो 1365। तो भाज्य हमारी क्या है 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेषफल 32 हो। तो भाजक हमारा पूछा है, तो भाजक हम मान लेते हैं x। भागफल हमारा कितना रहा, भागफल आपका 31 और जो शेष फल आया मेरे भैया वो कितना रहा है, शेष फल आपका रहा 32। ओके, शेष फल आपका 32। तो इसको भी हम इसी सूत्र में फिट करेंगे जैसे हमने 5वां नंबर लगाया है। तो सूत्र लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य हमारा कितना दिया 1365, भाजक हमारा कितना x, भागफल कितना 31
और शेष फल हमारा कितना है 32। अब देखिए प्लस का 32 है, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो 1365 माइनस 32 बराबर 31x। 5 से 2 कम हुआ 3, यहाँ 6 से 3 कम हुआ 3, यहाँ पे 13 बराबर 31x। तो x का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1333 बटा 31। अब 31 से हम भाग करेंगे कितने को 1333 को, तो 1333 को आराम से भाग कर लीजिए। 31 से हम भाग कर रहे हैं किसको 1333 को। 31 3 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए 100 यानी 13 से ऊपर ना हो, 3 चक्कू 12, 4 बार में भाग करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 13 से 4 कम हुआ कितना बचा 9, 13 से 4 कम हुआ 9, 9 4 13, ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कम हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे 2 से 2 कम हुआ 0, 1 मिनट, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 13 से 4 कम हुआ कितना बचेगा 9, ठीक है। फिर हम इसको नोट करेंगे 3 को, तो 31 तिया 93। तो जो सही आंसर आएगा x का भाग करने पर वो कितना आएगा 43। तो 43 ही आपका सही आंसर है। आप अच्छे से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, फिर आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हल करवाएंगे। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्त आप लोगों के इसी चैनल से जुड़कर अच्छी सी तैयारी कर सके।